कहाँ से करनी है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लेना और निकाल लो कॉपी पेन या फिर ध्यान से सुन लो। हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने डीएसए बहुत अच्छे से देख लिया कि कैसे करना है हमें 60 डेज में। हमने एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी देख लिया कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक कौन से तरीके से पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी कंपनी में कितना डीएसए पूछा जाता है और किस प्रकार हमें पढ़ना है और किस क्रम में हमें चलना है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि आपको एक जॉब लेने के लिए पहला राउंड जो होता है मेरा एप्टी होता है। हमारी टेक्निकल स्किल्स इस राउंड को निकालने के बाद आती है, बिकॉज बहुत सारी कंपनियां समझती हैं, नॉट बहुत सारी, 99% कंपनियां ऐसी होती हैं, वो ये समझते हैं कि अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी वर्बल थिंकिंग, आपकी जो एप्टी की स्किल्स हैं, अगर वो बहुत अच्छी हैं तो आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, नहीं तो आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो। और एक इंजीनियर का एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक पहला जो एप्टी टेस्ट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं मानता हूं आप टेक्निकल में बहुत 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 स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप पे एप्टी नहीं आता है तो दोस्त आपके जॉब मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट प्लान डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक पॉइंट जीरो से पॉइंट लास्ट तक जाएंगे और कौन सी चीज आपको कहां से करनी है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लेना और निकाल लो कॉपी पेन या फिर ध्यान से सुन लो। अब देखो, एक एप्टीट्यूड में ना 3 सेक्शंस होते हैं। जब भी आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा उसमें 3 चीजें होंगी। एक मेरी होगी ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और एक लॉजिकल रीजनिंग और एक वर्बल एबिलिटी। ओके, ये 3 चीजें हैं। 3 चीजों का अगर आप नहीं जानते हो, आपने बेसिक मैथमेटिक्स आती है, काफी है आपके लिए इन तीनों को समझने के लिए। ये तीनों का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा योगदान है हमारी पहली जॉब दिलवाने के लिए। तो उसके बाद ये आपको कहीं काम नहीं आने वाली, ये नहीं कहूंगा कहीं काम नहीं आने वाली, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब काम आएगी। ठीक है, अभी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों को हम किस क्रम में पढ़ेंगे और तीनों को कितना कितना पढ़ेंगे और कहां से पढ़ेंगे, ये मेन मुद्दा है। अभी देख लेते हैं इसको हम कैसे करते हैं। अब देखो, ये मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इसके मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें मेंशन कर रखी है कि आपके पेपर में, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, टेस्ट हो किसी भी कंपनी का, तो कौन सी कंपनी से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन सा वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। जो स्टार लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बहुत ही स्ट्रांगली बोल रहा हूं, यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किए हैं। और जिस पे स्टार लग रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि जिस पे स्टार नहीं लग रहा उसको छोड़ दो, नहीं। ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब में से क्वेश्चन आने ही है, लेकिन जिन पे मैंने स्टार मार्क किया है वो थोड़े से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। छोड़ना आपको किसी को नहीं है दोस्त, ठीक है, करना बहुत अच्छे से है। अब देखो, नंबर सिस्टम ना, आपके जितने भी एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, ये सारी चीजें आप ये इसी में कोड में करते हो, है ना। तो यहाँ से ही आपकी कोडिंग बनती है। ठीक है, अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो आप कोडिंग में कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। तो जितनी भी नंबर सिस्टम है आप इसके 3 से 4 5 क्वेश्चन देख पाओगे कि आप इसके 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी का टेस्ट दे देना, ई लिटमस दे देना, एम कैट दे देना, आप अपना कैट दे देना, कोई भी एक एग्जाम दे देना, उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसलिए ये जो मॉड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके ऑल एग्जाम के लिए है, सारी कंपनी के लिए। परसेंटेज एंड एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, आपने ये क्वेश्चन बहुत सुने होंगे कि कौन सी चीज कितना टाइम ले रही है ना। अब कि एक यहाँ से चलता है, बी वहां से चलता है, इतना डिस्टेंस है, तो ये सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अब टाइम एंड वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक बंदा इतने काम को इतनी देर में करता है, फिर उसमें कुछ एडिशनल कंडीशन आ गई कि 2 बंदे फिर इस काम को कितनी देर में करेंगे, 10 बंदे कितनी देर में करेंगे, ये सारे क्वेश्चन इसी पोर्शन से बनते हैं। ठीक है, अब सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका, ये इस पे ना आपके 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे मेरा एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन पीएनसी के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं। तो ये तो मेरी रही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये सारे आपको किस क्रम में करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको पता चल गया, ये आप कर लेना। अब बात रही मेरे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मेरा लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिक जो मेरी एक रीजनिंग है उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
फिर आप स्लिम्स आ गए, आपके ब्लड रिलेशंस आ गए, आपकी कोडिंग डिकोडिंग आ गई, ब्लड रिलेशंस, ये बहुत ही फनी है, ठीक है। जब भी आप अभी आप अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं किए होंगे तो अपने रिलेशंस में जानते होगे कि मेरी बुआ जी हैं, मेरे मामा जी हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को ना बहुत ही लंबे डायरेक्शन में ले जाके कि आपका या तो मम्मी का रिश्ता बताया जाएगा ऐसे, या पापा का रिश्ता बताया जाएगा, उसको बैक फिर लौटाया जाएगा, वहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, करने में मजा आता है इन क्वेश्चंस को, जो रीजनिंग के होते हैं। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग होगा, ठीक है। और फिर आपका डायरेक्शनल डिस्टेंस होगा कि आपको एक डायरेक्शन डिस्टेंस में दे देते हैं कि एक, इससे आप क्या समझ जाओगे कि नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट क्या होता है, कि कौन सी चीज नॉर्थ ईस्ट है, कौन सी वेस्ट में है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, कौन सी चीजें कैसे चलती हैं, ठीक है। अब आगे आपकी डेटा सफिशिएंसी की बात, पजल्स सॉल्विंग की बात, आप सीटिंग अरेंजमेंट की बात। सीटिंग अरेंजमेंट आपने देखा ना कि एक गोला होगा, उसमें दे दिया हो जाएगा कि अगर मेरे को बच्चे अल्टरनेटिव बैठाने हैं, एक 10 लड़की हैं, 5 लड़के हैं, इनको ऐसे बैठाना है कि कोई एक साथ ना आए, मतलब बराबर ना आए, 2 लड़की एक साथ में ना, तो कैसे बैठा लेंगे, ये सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीजें मेरी लॉजिकल रीजनिंग में आ जाते हैं। इसके क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इतने आप ना एक बेसिक थिंकिंग लेके चलोगे तभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब बात आती है मेरी वर्बल एबिलिटी की। देखो ये सारे क्वेश्चन जो लॉजिकल है आपका और जो क्वांटिटेटिव है, ये आप कर लोगे, आपकी एक मैथ जब स्ट्रांग होगी, एक बुक से कर लोगे, मैं अभी आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा, वहां से भी कर लोगे। लेकिन अगर आप एक हिंदी मीडियम से हो तो आपको ये वर्बल में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है दोस्त, ठीक है। मैं ना पहले ही आपको बता दूं ताकि आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक वे बता रहा हूं कि आप पहले से प्रिपेयर करना। अगर आप एक बोर्ड से हो, हिंदी बोर्ड से हो, अगर आप मेरी तरह आईसीएससी से या सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। क्यों? क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आएंगी। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों की ग्रामर बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां से आपको ना, यहाँ पे ये जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स हैं ये परेशान कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सब कर लेते हैं, इतना कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे मीडियम और उसकी कोई चीज नहीं है, आप हार्ड वर्क करोगे तो सब कर लोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ से क्या होता है, आपको एक पैरा दे दिया जाता है, ठीक है। वहां से आपको कुछ क्वेश्चन मार्क निकालने था। आपको याद होगा 10th 12th में ये सारी चीज आती रहती थी, 9th 10th में आती है कि एक पैरा दिया उसमें से क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा ना एडवांस लेवल की चीजें होती है, ठीक है। आपको ढंग से पढ़ना होगा उसको, और टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। अब वोकैबुलरी आपकी, सेंटेंस करेक्शन आपका, ग्रामर एंड यूजेस, आप फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ये बहुत ही कम आते हैं। जब आप किसी आईटी कंपनी का पेपर दोगे तो ये आएंगे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया है। पैराजम्बल्स, फिर से इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है आपको छोड़ देना है ये, ठीक है। आप पैराजम्बल्स, इडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब आपका सेम क्वेश्चन, भैया ये तो आपने बता दिया, अब पढ़ना कहाँ से है क्योंकि क्रम तो आपको पता चल गया, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे वो भी पता चल गया, कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी पता चल गया। ये देखो बहुत ही ज्यादा रिसर्च लगी है इसको बनाने में, ठीक है, पूरा ढूंढने में, क्योंकि जब मैंने दिया था काफी टाइम हो गया मुझे, तो ये मैंने अपने कॉलेज पे ही दिया था, तो वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, ओके। अब चलते हैं अपने रिसोर्सेज की तरफ। देखो एक, मैं ज़्यादा रिसोर्सेज इस वीडियो में मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि ना ये ऐसी चीज़ है आपको बिंज वॉच करके निपटानी होगी। कैसे कि एक टॉपिक अगर मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का पकड़ लिया तो मैं उसको कंप्लीटली समझ लूंगा, ठीक है। अब बात आती है मैं करूंगा कैसे, मैं वही बता रहा हूँ कि इनको अप्रोच कैसे करना है। अगर इसमें से कोई भी चैनल मैं आपको दे रहा हूँ, यूट्यूब पे जाना है। अगर इस चैनल का आपको समझ में नहीं आ रहा है, 2 चैनल है यहाँ पे, स्टडी स्मार्ट, इस चैनल में क्या है, अगर आप एक बोर्ड से हो, मतलब हिंदी बोर्ड से हो, तो ये चैनल आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। ये हिंदी में समझाते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं। लेकिन आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तब भी बढ़िया है, क्वेश्चन इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं, आप अपने हिसाब से समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन जो समझाने का तरीका है ना इनका, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन के लिए पढ़ाते हैं। तो हमें क्या, हमें तो एप्टी ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब देखो अप्रोच, कि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से बोल दिया यहीं से पढ़ना है, ये तो बेस्ट चैनल है ही। जैसे आपको एक टॉपिक पढ़ना है, आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो डालो नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट, नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ से आपका जो प्लेलिस्ट आपको दिखेगी बढ़िया, वहां से पढ़ लेना। किसी भी चैनल से ऐसा नहीं है कि पूरा एप्टी मेरे को यहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा। आपको एक एक टॉपिक, यहाँ से मैंने अभी ये टॉपिक दे दिया, आपको ना सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक उठाओ, उसकी थ्योरी समझो, उसके कंसेप्ट समझो क्या होंगे, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। ये तो रहा आपका एक कंसेप्ट, आप कैसे समझोगे और आप कैसे उसको ढूंढोगे और कैसे करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने दिन में करते हो, ठीक है।
2 महीने से ज़्यादा नहीं लगते इसमें, मैंने किया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करना दोस्त, ठीक है। अब देखो बुक्स की बात आती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। यानी कि कॉम्पिटिटिव के लिए और रीजनिंग के लिए, ये कॉम्पिटिटिव में हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, एक बुक है RS अग्रवाल, ये आपको ले लेनी है। मैंने लिंक इसलिए नहीं दिया है, आप गूगल पर डालोगे RS अग्रवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम PDF, पहले लिंक से डाउनलोड हो जाएगी, बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है। आप जाके डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता चल गया कि मेरे को टॉपिक कैसे सर्च करना है, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, अब मुझे कैसे उनको सर्च करना है यूट्यूब पे, कैसे उनको अप्रोच करना है 1 बाय 1, और आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। ये आपको पता चल गया एक पूरी एक वीडियो से, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं प्रेप इंस्टा लिंक्डइन गूगल किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये बता दो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये अगर इससे बाहर कुछ आ जाए 1-2 नंबर का तो आ सकता है, वरना अगर इसको पूरा पढ़ के अगर आपका FT ना निकले तो मुझसे बोल देना, ठीक है, कि भैया मेरा निकला नहीं है, हैं। अगर ये पूरा पढ़ लो आप मस्त निकाल लोगे, ठीक है। अगर कुछ और हेल्प चाहिए, कुछ और क्वेश्चन पूछना है या फिर कुछ और डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, कीप लर्निंग।